इसको फिर हम कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि जब भी हम क्लासफुल एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने की बात करेंगे तो -2 करेंगे, क्योंकि पहला वाला नेटवर्क वो कन्फ्लिक्ट करता है उसके नेटवर्क एड्रेस की वजह से, और आखिरी वाला नेटवर्क कन्फ्लिक्ट करता है उसके ब्रॉडकास्ट एड्रेस की वजह से। इस वजह से हम क्लासफुल में -2 लाजमी करेंगे। और जब हम कहते हैं कि क्लासलेस एनवायरनमेंट है, तो क्लासलेस एनवायरनमेंट में दोनों का फर्क बहुत वाज़ेह होता है। जो प्रीफिक्स लिखा होगा हमेशा राउटर उसी के प्रीफिक्स के साथ ही एंड कर रहा होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल बिट बाय बिट चेक कर रहा होता है, एक एक बिट को चेक कर रहा होता है। इसलिए अगर 16 का प्रीफिक्स होगा तो 16 के साथ एंड करेगा, अगर 18 का प्रीफिक्स होगा तो 18 के साथ एंड करेगा, 24 का प्रीफिक्स है तो 24 के साथ एंड करेगा। इसलिए क्लासलेस एनवायरनमेंट में उसको मालूम है कि कितने पीसीस को मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, कौन सी आईपी लिखी हुई है और उसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा। तो हम फिर जो है वो क्लासलेस एनवायरनमेंट में आंखें बंद करके सबनेटिंग कर लेते हैं, उसका प्रीफिक्स जो है वो लिख सकते हैं और वो फुली सपोर्ट करेगा क्लासलेस प्रोटोकॉल वीएलएसएम को, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। कोई सवाल आप लोगों का यहाँ पर? कोई सवाल नहीं है किसी का? सर एक सवाल है जी। क्लासफुल में -2 तो वैसे हम करते हैं क्योंकि ब्रॉडकास्ट और उनको निकालने के लिए ब्रॉडकास्ट जो मैं नाम भूल गया, शायद शुरू के जो नेटवर्क का था उनको निकालने के लिए। क्यों सर इस नीचे वाले हमने नहीं किया है, वो जो समय आगे ऊपर क्यों किया सर -2? क्लियर नहीं हुआ यार तुम्हारा नेटवर्क या माइक मुझे इतना तंग करता है ना, इतनी वेरिएशन आती है। एक तो तुम्हारा एक्सेंट भी मुश्किल है और फिर उसके बाद तुम्हारी आवाज में इतनी वेरिएशन है कि समझ में नहीं आया। भाई अगर किसी और को इसका सवाल समझ में आया है तो मुझे जरा बता दें। हेलो भाई, इफ्तिखार की हेल्प कर दो कोई, किसी का उसका समझ में आया? इसके प्रोजेक्ट पार्टनर को तो समझ में आ गया होगा। सर ये बोल रहे हैं कि वो -2 किस लिए किया है? -2 क्यों किया है? यस सर। भाई अभी इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बनाई है, सारा कुछ यहाँ राइट साइड पे अभी कैलकुलेट करके दिखाया है कि क्यों -2 किया है। हमने कहा कि क्लासफुल एनवायरनमेंट में पहला वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हुए नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, उसको नहीं पता चलता कि 24 के साथ एंड किया है या 16 के साथ एंड किया है। और दूसरा नेटवर्क हमने इस वजह से उसको माइनस कर दिया क्योंकि जो आखिरी वाला नेटवर्क है, और यहाँ पे स्लाइड के ऊपर लिखा भी हुआ है सब कुछ ये, और आखिरी वाला जो नेटवर्क है उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर करता है कि उसको ये नहीं पता चलता कि ये ब्रॉडकास्ट मुझे 254 पीसी पे करना है कि 65,000 पीसी का करना है या 1 लाख पे करना है या 2 लाख पे करना है। क्लासफुल एनवायरनमेंट में वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता। इफ्तिखार सवालों के जवाब दिए थे अभी जो मैं पूछ रहा था? इफ्तिखार, इफ्तिखार, क्या हुआ, गायब हो गया क्लास से? चलो जी, वो साहब तो क्लास में ही नहीं है तो हम किसको समझा रहे हैं भाई? एक सवाल एक क्वेश्चन था। क्या कह रहे हैं हमजा?
सर ये पूछना था कि जब रिप वर्जन 2 हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो पैटर्न तो वही होता है ना, नेटवर्क लिखते हैं हम 172.16.0.0, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि हमने सबनेट मार्क 16 का दिया है 24 का दिया है? उसमें भी उसको पता तो थोड़ी चलेगा। तो लिखते हैं राउटर आईजीआरपी और हम लिखते हैं राउटर रिप। उसको कैसे पता चलता है कि बेस्ट पाथ कैसे लेना है? हमजा, फिर तो बेस्ट पार्ट तो वो सिलेक्ट करते हैं ना हमने कब सिलेक्ट करवाया? हम आईजीआरपी में वो मैट्रिक निकाल के। कैसे मैट्रिक निकालता है? रिप में और आईजीआरपी में मैट्रिक एक जैसा निकलता है, बराबर निकलता है। नहीं सर। और राउटर खुद निकालता है ना। जी तो उसको कैसे पता चलता है कि मुझे ऐसे निकालना है और रिप में ऐसे निकालना है? सर ये तो आईजीआरपी में तो फिर वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, फिर उसके बाद आगे निकल। नहीं ना, क्या हो गया? हमने तो कहा था कि जिस तरह से रिप में जो है बेस्ट पाथ राउटर खुद सिलेक्ट करता है, आईजीआरपी में भी बेस्ट पाथ खुद सिलेक्ट करता है राउटर। जी सर। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है भाई, मैट्रिक सारा कैलकुलेट करके अगर तुम्हें देना है तो फिर डायनेमिक किधर से ला? राउटर नहीं बेस्ट सर, पाथ वो तो खुद जैसे आपने निकालेगा। करके बताया था मैं वैसे ऐसे बता रहा हूँ। वो तो वेरिएंस निकालने के लिए किया था ना भाई, वो तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए करना पड़ा था। जब अनइक्वल नहीं करनी है, रिप की तरह जो है वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करवाना है, तो मैट्रिक कैलकुलेशन खुद करता है ना राउटर। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो कैसे करता है? उसको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर सिर्फ होप काउंट लेने हैं और अगर आईजीआरपी है तो उसमें होप काउंट नहीं लेने हैं, और वो 5 पैरामीटर लेके कैलकुलेट करना है? कैसे पता चलता है उसको? मैंने तो सिर्फ राउटर आईजीआरपी या दूसरे में राउटर रिप लिखा। उसको सर कैसे तो फिर ये वो उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर 30 सेकंड के बाद अपडेट नेबर राउटर को करना है और आईजीआरपी में 90 सेकंड के बाद जो है वो अपडेट करना है? तो ये तो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है ना। डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से आती है? डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब ये जैसे जैसे वो जो डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से सिस्को आती खुद है? मतलब जो डिजाइन होता है तो तब आती है ना। क्या होता है? मतलब इसको जब डिजाइन करते हैं तभी तो इसके डिफॉल्ट मतलब रखते हैं कि इतने सेकंड बाद कि हमने अपडेट भेजनी है या नहीं भेजनी, पैकेट सेंड करना है या नहीं करना। डिजाइन तो 3 साल 30 साल पहले हो गया ना, तो अब ये ये मेरे को नहीं पता। ये ऐसे सवाल पूरी क्लास के होंगे, तकरीबन 70% जो आपने सवाल किया है ना, यही वाले सवाल 70% क्लास में जो बच्चे हैं ना ये उनका उनका होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे ही नहीं पता बाकी सबको पता होगा। तभी मैं 4 लोगों को पूछ लूंगा ना, तो मुमकिन है 3 को आप इस वाले का जवाब ना आए। एल्गोरिथम होता है, ये सारी चीजें एल्गोरिथम में लिखी होनी चाहिए ना। वो जी उसका उसका जो उसको कितनी देर बाद अपडेट करना है नेबर राउटर को, उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ है ना। आप उसको बताते हैं कि 30 सेकंड के बाद जाके करो भाई अपडेट, या आईजीआरपी में आप नहीं उसको नहीं, बताते हैं, एल्गोरिथम भी है। आप उसको बताते हैं कि 90 सेकंड के बाद अपडेट करो? नहीं बताते ना, उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। जब आप उसको कॉल नहीं करते सर। हो रिप के प्रोटोकॉल को, तो फिर वो रिप वाले फीचर जो है वो कॉल कर रहा होता है, फिर रिप वाले सारे फीचर यूज हो रहे होंगे। जब आप आईजीआरपी बोलोगे तो फिर वो आईजीआरपी के फीचर जो है वो काम कर रहा होगा, तो उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ। ये सारा कुछ एल्गोरिथम में लिखा हुआ। जब हम उसको कहते हैं कि राउटर रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करना है, तो अब वो वीएलएसएम को सपोर्ट कर रहा होता है, वीएलएसएम की अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वर्जन 2 हमने कॉल किया है, तो वर्जन 2 का एल्गोरिथम काम कर रहा होगा। अब आपका क्या सवाल था? सर वो यही बोल रहा था कि मैं अगर जब अब 24 का मार्क्स दिए है ना, तो नेटवर्क तो हम वही लिखेंगे ना, तो वो कैसे उसको पता चलेगा कि हाँ भाई हमने 24 का ही मार्क्स दिए। जी,
उसको समझ में आएगा ना। फिर जब आपने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया होगा तो वो कह रहा है कि अब बिट बाय बिट चेक करना होगा, मास्क उसका चेक करना पड़ेगा। उस मास्क के साथ एंड करूंगा जो मास्क उसको पैकेट के साथ रिसीव हुआ है, वो उसी के अंदर से ढूंढेगा कि उसका मास्क क्या है। और जब रिप 1 होगा तो वो मास्क होगा ही नहीं उस पैकेट के अंदर, और वो उस मास्क के साथ एंड भी नहीं करेगा। उसको बस ये पता होगा कि पहला ऑक्टेट क्या है। फर्स्ट ऑक्टेट रूल के साथ वो एंड कर देगा। अगर आईपी क्लास ए की है तो 8 के साथ, आईपी अगर क्लास बी की है तो 16 के साथ, आईपी अगर क्लास सी की है तो 24 बिट के साथ। ये उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ। ठीक है भाई। ठीक। सवाल तो बहुत बेसिक था, ये हम बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये काफी सारे लोगों का सवाल होगा। हो सकता है इस बात से जो है वो बहुत सारे लोगों का जवाब, कुछ चीजें अंडरस्टैंड हो गई। अम्मार जी, अम्मार सोले जी। जी सर। हाँ जी, आप मोबाइल से तो कनेक्ट हो सकते थे ना भाई। सर अभी भी मोबाइल से ही कनेक्ट हुआ हूँ मैं। लाइट इतना मसला कर रही थी, अभी फिर वही कर रही। तो आपने जो है वो दिल बर्दाश्ता हो के आपने कहा अब मैं मोबाइल से कनेक्ट हो ही जाता हूँ। बस सर क्रेडिट नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी नहीं है। वो किसी से मंगवाया है, उसने किया है। यहाँ पे दुकान उकान नहीं है ना घर के पास कहीं भी। अच्छा, पता नहीं। ऑनरली स्पीकिंग ये बोला ना तुमने, मैं भी यही कह रहा हूँ। ऑनरली स्पीकिंग मैं जो है वो किसी की एब्सेंट मार्क नहीं करता। ठीक है, जो क्लास में मौजूद होता है उसकी प्रेजेंट मार्क कर देता हूँ, जो क्लास में मौजूद नहीं होता उसकी एब्सेंट मार्क कर देता हूँ, बस ये कर देता हूँ। लेकिन अच्छा सर, वो जो लेकिन पुरानी जो एब्सेंट्स है सर, वो देख तो रिकॉर्डेड पे है सर कि मैं क्लास में था। वो तो देखेंगे ना, वो तो देखेंगे, ये भी देखा नहीं है। ठीक है जी। अभी तो मसला हो गया था सर। अभी बहुत इधर उधर फोन घुमाया, वहां से क्रेडिट आया, फिर अभी ऑनलाइन में आया ओए हूँ होए। ऑनलाइन। मसला ही चल रहा है। तो मतलब चांद पे अभी तक जो है वो क्रेडिट ट्रांसफर होता नहीं है अभी। नहीं सर, मंगवाया तभी तो आया। अभी सुबह देखें तो उससे आ गया, अभी मैं आ गया हूँ। लाइट का तो इशू ही चल रहा है सर। पता नहीं, मतलब बच्चे तो बहुत जीनियस हो गए, मुझे तो इतनी चीज़ों टेक्नोलॉजी का पता भी नहीं है। इजी पैसा, फला 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 फला, क्रेडिट कार्ड, पता नहीं किधर किधर से क्रेडिट आ जाता है। मोबाइल से भी पता नहीं मोबाइल से, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं जूम जो है मोबाइल पे कनेक्ट होता है कि नहीं होता। मतलब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। मोबाइल से ही कर रहा हूँ मैं भी। होता है, मोबाइल से होता है। मैं तो अनजाने की बात कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पुराने जमाने का आदमी हूँ ना, मुझे चीजों का पता नहीं है। आप लोग नए जमाने के लोग हैं, आप लोग ज्यादा तजुर्बा रखते हैं इन चीजों का। नहीं सर, आप इतने ही पुराने नहीं है सर। लेकिन हूँ ना, ये तो कह दिया ना तुमने। सर 5 साल पुराने होंगे आप हमसे, कुछ ज्यादा थोड़ी होंगे। हम 25 साल के लौंडे हैं, आप 30 साल के लौंडे होंगे सर। नहीं, मैं अब लौंडा तो नहीं रहा। नहीं सर, जवान है सर अभी भी आप। अच्छा ठीक है जी। और किसी का सवाल कोई? किसी और का कोई सवाल इस टॉपिक के हवाले से? ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि जो है वो अभी हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है और मुझे क्लास भी जो है 10 मिनट पहले खत्म करनी है। मीटिंग है 11:30 बजे मेरी। तो 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।